आज रात सोने से पहले एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप अपनी आंखें बंद करते हैं और कल सुबह जब उठते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही होती है। अब आप कभी नहीं मरेंगे, कभी भी नहीं। न कैंसर, न हार्ट अटैक, न बढ़ती उम्र, न कोई बीमारी। समय आपके लिए रुक चुका है। पहले कुछ सेकंड के लिए शायद आप खुश होंगे, बहुत खुश, क्योंकि इंसान हजारों सालों से इसी पल का सपना देखता आया है, मौत को हराने का सपना। लेकिन क्या होगा अगर यही सपना धीरे धीरे एक डरावने दुःस्वप्न में बदल जाए? क्या होगा अगर कुछ 100 साल बाद आप अपने सबसे करीबी लोगों को बदलते हुए देखें, दुनिया को बदलते हुए देखें, सभ्यताओं को जन्म लेते और मिटते हुए देखें, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाएं? और फिर एक दिन जब पूरी दुनिया जीना चाहती हो, आप सिर्फ एक चीज चाहें, अंत, सिर्फ अंत। क्योंकि शायद सबसे बड़ा श्राप मरना नहीं, बल्कि कभी न मर पाना हो। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो हमें विज्ञान, मनोविज्ञान, मानव व्यवहार और अस्तित्व के सबसे गहरे सवाल तक ले जाएगी। अगर इंसान अमर हो जाए तो क्या वो सच में खुश रहेगा, या फिर मौत ही वो वजह है जिसकी वजह से जिंदगी खूबसूरत लगती है? मौत दुनिया का शायद सबसे पुराना डर, लेकिन एक अजीब बात है, हम उससे डरते भी हैं और उसे हराना भी चाहते हैं। जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है तो हम सोचते हैं, काश इंसान कभी मरता ही नहीं, काश हमारे पास थोड़ा और समय होता, थोड़ी और बातें, थोड़ी और यादें, थोड़ा और साथ। शायद इसी भावना ने हजारों सालों से इंसानों को अमरता की तलाश में भटकाया है। प्राचीन मिस्र के फराव हों, चीन के सम्राट हों, या आज के अरबपति और वैज्ञानिक, हर युग में किसी न किसी ने मौत को चुनौती देने की कोशिश की है। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी लैब्स में वैज्ञानिक उम्र बढ़ाने, कोशिकाओं को जवान रखने और शरीर को लगभग हमेशा के लिए स्वस्थ बनाए रखने पर काम कर रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में इंसान की उम्र सैकड़ों साल तक पहुंच सकती है, और शायद एक दिन ऐसा भी आए जब बुढ़ापा सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाए। सुनने में अद्भुत लगता है, लगभग किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा, लेकिन यहीं पर एक सवाल जन्म लेता है, एक ऐसा सवाल जो शायद अमरता से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर मौत खत्म हो जाए तो जिंदगी का क्या होगा? क्योंकि हो सकता है जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझते हैं, वही हमारी जिंदगी को अर्थ देने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज हो। और इसका जवाब खोजने के लिए हमें भविष्य की एक ऐसी दुनिया में जाना होगा जहां कोई इंसान कभी नहीं मरता। मान लीजिए साल 2150 वैज्ञानिकों ने आखिरकार वह कर दिखाया है जिसका सपना इंसान हजारों सालों से देख रहा था। एक ऐसी तकनीक जो शरीर की हर खराब होती कोशिका को ठीक कर सकती है, एक ऐसी खोज जो बुढ़ापे को रोक सकती है, और कुछ ही वर्षों में मौत इतिहास बन जाती है। दुनिया जश्न मनाती है, सड़कों पर लोग नाच रहे हैं, न्यूज चैनल इसे मानव सभ्यता की सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं, और पहली बार इंसान को लगता है कि उसने प्रकृति को हरा दिया है। अब कोई जल्दी नहीं है, कोई घड़ी नहीं दौड़ रही, कोई आखिरी दिन नहीं आने वाला। एक छात्र 100 साल तक पढ़ सकता है, एक वैज्ञानिक 500 साल तक रिसर्च कर सकता है, एक कलाकार हजारों साल तक अपनी कला को निखार सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसने शेक्सपियर से भी बेहतर साहित्य पढ़ा, आइंस्टीन से भी आगे की भौतिकी समझी हो, और सैकड़ों सभ्यताओं का ज्ञान अपने दिमाग में संजोया हो। मानव बुद्धि शायद अपने इतिहास के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाए, बीमारियां लगभग खत्म हो जाए, युद्ध कम हो जाए, क्योंकि जब आपकी जिंदगी अनंत हो तो आप उसे किसी युद्ध में खोना नहीं चाहेंगे। धरती पर पहली बार सच्चा स्वर्ण युग आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और अमृता की कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको पता हो कि आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है तो आप क्या करेंगे? शायद उन लोगों से मिलेंगे जिन्हें आप प्यार करते हैं, शायद अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, शायद पहली बार जिंदगी को सच में महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि समय सीमित है। लेकिन अब कल्पना कीजिए, आपके पास एक दिन नहीं, 1000 साल हैं, फिर 10,000 साल, फिर अनंत समय। अब क्या होगा? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले 100 साल, 100 साल नहीं तो अगले 1000 साल। धीरे धीरे हर चीज टलने लगेगी, सपने भी, लक्ष्य भी, महत्वाकांक्षा भी, क्योंकि इंसानी दिमाग अजीब है। वह उन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देता है जो सीमित होती हैं, और जब समय ही अनंत हो जाए तो समय की कीमत खत्म होने लगती है। पहले लोग कहते थे मेरे पास समय नहीं है, अब लोग कहेंगे मेरे पास तो पूरी अनंतता है। और यहीं से एक अदृश्य बीमारी जन्म लेगी, उदासीनता। धीरे धीरे लोगों की आंखों से वह चमक गायब होने लगेगी जो किसी मंजिल तक पहुंचने की चाह में होती है, क्योंकि जब मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी अनंतता पड़ी हो तो सफर का रोमांच भी मरने लगता है। अब एक और सवाल, शायद सबसे भावुक सवाल, अगर इंसान अमर हो जाए तो प्यार का क्या होगा? आज जब कोई कहता है मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता हूं, तो उस वाक्य में एक खूबसूरती छिपी होती है, क्योंकि जिंदगी सीमित है। लेकिन अगर जिंदगी 100 साल नहीं, 10,000 साल लंबी हो जाए तो क्या कोई रिश्ता इतने लंबे समय तक जीवित रह पाएगा? कल्पना कीजिए, आपने अपने साथी के साथ 500 साल बिता दिए हैं, फिर 1000 साल, फिर 3000 साल। क्या आप अब भी वही महसूस करेंगे जो पहले दिन महसूस किया था, या फिर भावनाएं धीरे धीरे थक जाएंगी? इंसानी दिमाग नई चीजों की तरफ आकर्षित होता है, यही उसकी प्रकृति है। और शायद इसी वजह से
अमर दुनिया में रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो जाएंगे। लोग हजारों बार प्यार करेंगे, हजारों बार बिछड़ेंगे, हजारों बार दिल टूटेंगे, और एक समय के बाद कुछ दिल इतने बार टूट चुके होंगे कि टूटना भी महसूस नहीं होगा। भावनाएं जीवित रहेंगी, लेकिन शायद उनकी तीव्रता मर जाएगी, और तब इंसान समझेगा कि प्यार की खूबसूरती सिर्फ साथ में नहीं, बल्कि उसकी नश्वरता में भी छिपी है। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ 100 साल बाद समस्या दिखाई देने लगी। धरती पर लोग लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि जन्म हो रहे थे लेकिन मौत नहीं। हर दिन लाखों नए इंसान पैदा हो रहे थे, लेकिन कोई जा नहीं रहा था। शहर भरने लगे, फिर देश, फिर महाद्वीप, फिर पूरी धरती। आसमान छूती इमारतें अब बादलों से भी ऊपर जाने लगीं। समुद्रों पर तैरते शहर बसाए गए, चांद और मंगल पर कॉलोनियां बनाई गईं। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई, क्योंकि अनंत जीवन का मतलब था अनंत जनसंख्या, खाने की कमी, पानी की कमी, जगह की कमी। और फिर पहली बार सरकारों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब नए बच्चों के जन्म पर सख्त नियंत्रण होगा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां लोगों को बच्चे पैदा करने की अनुमति मांगनी पड़े, जहां एक नया जन्म किसी विशेषाधिकार जैसा हो। और तब इंसान ने पहली बार महसूस किया कि अमरता मुफ्त नहीं आती, उसकी कीमत पूरी सभ्यता को चुकानी पड़ती है। अब एक और डरावना सवाल, अगर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान अमर हो सकता है, तो सबसे बुरा इंसान क्यों नहीं? कल्पना कीजिए, एक तानाशाह, एक निर्दयी शासक, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ सत्ता चाहता है। आज इतिहास उसे रोक लेता है, क्योंकि समय उसे रोक लेता है, उम्र उसे रोक लेती है, मौत उसे रोक लेती है। लेकिन अमर दुनिया में उसे रोकने वाला कौन होगा? जो लोग सत्ता में हैं वे हजारों साल तक सत्ता में रह सकते हैं। जो लोग सबसे अमीर हैं उनकी दौलत लगातार बढ़ती रहेगी, और कुछ ही सदियों में दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। एक तरफ वे लोग जो लगभग देवताओं जैसी शक्ति रखते हैं, और दूसरी तरफ बाकी मानवता, क्योंकि मौत सिर्फ जीवन का अंत नहीं करती, वह सत्ता को भी रीसेट करती है, वह इतिहास को आगे बढ़ाती है। और अगर मौत ही खत्म हो जाए तो शायद बदलाव भी खत्म हो जाए। अब कल्पना कीजिए, आप 100 साल जी चुके हैं, फिर 500, फिर 1000, फिर 5000। आपके दिमाग में कितनी यादें होंगी? पहला प्यार, पहली नौकरी, पहली सफलता, पहली हार, पहला दोस्त, पहला बिछड़ना, और फिर हजारों नए चेहरे, हजारों नए अनुभव, हजारों नए दुख, हजारों नई खुशियां। एक समय के बाद आपका दिमाग उन सबको कहाँ रखेगा? क्या आपको अपना बचपन याद रहेगा, या वह किसी पुराने सपने की तरह धुंधला हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपकी यादें बदल जाएं, आपका व्यक्तित्व बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे, या सिर्फ उसी शरीर में रहने वाला कोई और व्यक्ति बन जाएंगे? शायद एक दिन आईने में देखकर आप खुद से पूछें, मैं आखिर हूं कौन? और हो सकता है आपके पास उस सवाल का जवाब भी ना हो। अब तक आपने युद्ध देख लिया, विज्ञान देख लिया, प्यार देख लिया, सत्ता देख ली, लेकिन अमरता का सबसे खतरनाक दुश्मन इनमें से कोई नहीं है। उसका नाम है ऊब, बोर्डम। कल्पना कीजिए, आपने धरती का हर कोना देख लिया, हर भाषा सीख ली, हर कला में महारत हासिल कर ली, हर सपना पूरा कर लिया, हर रोमांच जी लिया। अब क्या? पहले जो चीजें रोमांचित करती थीं, अब वे सामान्य लगने लगी हैं। पहले जो उपलब्धियां खुशी देती थीं, अब वे खाली लगने लगी हैं। धीरे धीरे उत्साह खत्म होने लगता है, फिर आश्चर्य, फिर जिज्ञासा, फिर उद्देश्य। और जब उद्देश्य चला जाता है तो जीवन सिर्फ अस्तित्व बनकर रह जाता है। सांसें चलती रहती हैं, लेकिन जीने का कारण खो जाता है। और अब इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक दृश्य, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो 20,000 साल से जिंदा है। उसने साम्राज्यों को बनते देखा, उन्हें मिटते देखा, उसने भाषाओं को जन्म लेते देखा, फिर उन्हें इतिहास बनते देखा, उसने महाद्वीप बदलते देखे, समुद्र बदलते देखे, आसमान बदलते देखे। वह एक पहाड़ की चोटी पर बैठा है, रात का समय है, ऊपर अरबों तारे चमक रहे हैं, हवा धीरे धीरे बह रही है, और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई सपना नहीं है, बस थकान है, बहुत गहरी थकान। वह आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ जी लिया, अब बस आराम चाहिए। और शायद उसी पल उसे एहसास होता है कि मौत कभी दुश्मन थी ही नहीं, वह तो प्रकृति का सबसे शांत उपहार थी, एक ऐसा दरवाजा जो अनंत यात्रा के बाद विश्राम देता है। यह सब सुनने के बाद एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ कल्पना है, या विज्ञान भी कुछ ऐसा ही कहता है? दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान अमरता को उतना सरल नहीं मानता जितना हम सोचते हैं। हमारा पूरा जैविक तंत्र जन्म, विकास, वृद्धावस्था और मृत्यु के चक्र पर बना है। प्रकृति में हर चीज एक चक्र का हिस्सा है। पेड़ उगते हैं, फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, सितारे जन्म लेते हैं, अरबों साल चमकते हैं, फिर बुझ जाते हैं। यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और शायद मृत्यु उसी परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इंसान बहुत लंबा जीवन जीने लगे तो समाज, संसाधन, मानसिक स्वास्थ्य और विकास के सामने ऐसी चुनौतियां आएंगी जिनकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है। हाँ, हम बीमारियों को हरा सकते हैं, हम उम्र बढ़ा सकते हैं, हम शरीर को पहले से अधिक स्वस्थ बना सकते हैं, लेकिन क्या अनंत जीवन वास्तव में समाधान है? इस सवाल का जवाब विज्ञान के पास भी पूरी तरह नहीं है, और शायद कभी होगा भी नहीं।
क्योंकि ये सिर्फ विज्ञान का सवाल नहीं है, ये इंसान होने का सवाल है। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। अगर आपको आज पता चल जाए कि आपके पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या आपकी ज़िंदगी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है? शायद नहीं। शायद आप उन लोगों को फ़ोन करेंगे जिनसे महीनों से बात नहीं की। शायद आप अपने माता पिता के साथ थोड़ा और समय बिताएंगे। शायद आप अपने सपनों को टालना बंद कर देंगे। शायद आप पहली बार सच में जीना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अचानक समय की कीमत बढ़ जाएगी। और यही वह बात है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। समय की सबसे बड़ी ताकत उसकी मात्रा में नहीं, उसकी सीमितता में छिपी है। सोचिए, अगर सूर्यास्त कभी खत्म ही ना हो तो क्या वह इतना सुंदर लगेगा? अगर बचपन हमेशा चलता रहे तो क्या वह इतना खास लगेगा? अगर कोई गीत कभी समाप्त ना हो तो क्या आप उसे उतना ही पसंद करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि सुंदरता का एक हिस्सा उसके खत्म हो जाने में भी छिपा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन की कीमत इसीलिए है क्योंकि हम जीवित हैं, लेकिन शायद सच्चाई इससे कहीं गहरी है। शायद जीवन की कीमत इसीलिए है क्योंकि एक दिन यह खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि हम तस्वीरें लेते हैं, यही कारण है कि हम यादें बनाते हैं, यही कारण है कि हम लोगों को गले लगाते हैं, यही कारण है कि किसी की विदाई हमें रुला देती है। अगर सब कुछ हमेशा रहने वाला होता तो शायद कुछ भी खास नहीं होता। हर पहली बार की खुशी, हर आखिरी मुलाकात का दर्द, हर अधूरा सपना, हर खूबसूरत याद, यही सब मिलकर जीवन को जीवन बनाते हैं। और शायद मृत्यु जीवन की दुश्मन नहीं है, वह उसकी सबसे बड़ी साथी है, क्योंकि वही हमें याद दिलाती है कि हमारा समय अनमोल है। कल्पना कीजिए, एक बूढ़ा आदमी समुद्र किनारे बैठा है। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे डूब रहा है। हवा में हल्की ठंडक है। लहरें किनारे से टकरा रही हैं। वह अपने जीवन के बारे में सोच रहा है, अपने बचपन के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, उन लोगों के बारे में जो कभी उसके साथ थे और अब सिर्फ यादों में हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह दुखी नहीं है, क्योंकि उसे एक बात समझ आ चुकी है। जीवन का उद्देश्य हमेशा जीते रहना नहीं था। जीवन का उद्देश्य था जी भरकर जीना, प्यार करना, सीखना, गलतियां करना, माफ करना, सपने देखना, और जब समय आए तो इस दुनिया को मुस्कुराकर अलविदा कह पाना। तो अगर इंसान अमर हो जाए तो शायद शुरुआत में उसे लगेगा कि उसने सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। उसे लगेगा कि उसने मौत को हरा दिया, लेकिन हजारों साल बाद शायद उसे एहसास होगा कि उसने मौत को नहीं हराया, उसने जीवन के अर्थ को खो दिया। क्योंकि जीवन सिर्फ धड़कते हुए दिल का नाम नहीं है, जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन का मतलब है किसी का इंतजार करना, किसी को याद करना, किसी को प्यार करना, किसी सपने के लिए संघर्ष करना, और यह जानना कि हमारे पास समय सीमित है। शायद यही सीमा हर पल को कीमती बनाती है। शायद यही सीमा हर रिश्ते को खास बनाती है। और शायद मौत जीवन का अंत नहीं है, बल्कि वही वजह है जिसकी वजह से जीवन इतना सुंदर है। क्योंकि अगर अंत ना हो तो कहानी कभी पूरी नहीं होती, और जिस कहानी का अंत ना हो वह कहानी नहीं, सिर्फ एक अंतहीन सफर बन जाती है। इसलिए शायद सवाल यह नहीं है कि क्या इंसान अमर होना चाहता है। असली सवाल यह है, क्या हम अपने सीमित समय को सच में जी रहे हैं? क्योंकि हो सकता है हमें अनंत जीवन की ज़रूरत ही ना हो, हमें सिर्फ उन पलों को महसूस करना सीखना हो जो हमारे पास अभी हैं। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इसके हमेशा न रहने में छिपी है। और शायद इसीलिए जीवन इतना अनमोल है।